guys, we have to go through this very important question, how to translate, हम अनुवाद कैसे करें, इस पर आज हम एक छोटा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि अनुवाद कैसे करें। तो अनुवाद करने का दो तरीका है, क्योंकि एक तो है कि लिटरल ट्रांसलेशन, शब्दशः करना, वर्ड बाय वर्ड, शब्द से, जैसे वह जाता है तो ही गोज, ये हो गया इस तरह से। तो और दूसरा है रिफ्लेक्टिव ट्रांसलेशन, ये भावनात्मक अनुवाद होता है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप अनुवाद करें या जब आप एक भाषा से दूसरे भाषा में जाएं, तो ये सही है कि आप उसमें जा सकते हैं, कुछ अर्थ को लेकर के जा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि भाषाएं जो है एक आत्मा होती हैं। हिंदी एक की आत्मा, अंग्रेजी की आत्मा अलग अलग है, और एक आत्मा से दूसरे आत्मा में जाना और फिर वाइस वर्सा, तो ये बहुत कठिन काम है। और मेरे ये है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। इसके लिए आपके दोनों कल्चर को, दोनों सभ्यता को, कल्चर को, सबको समझना पड़ेगा, तब जो है आप एक अच्छा ट्रांसलेटर बन सकते हैं या एक अच्छा अनुवाद कर सकते हैं। अभी भी ट्रांसलेशन हो, कंप्यूटर का ज़माना, अभी भी धाड़ हो रही है, गलतियाँ उसी तरह से निकलती जा रही हैं। तो क्यों निकल रही, ये देखिए। जैसे जो हम हिंदी में सोचते हैं वो अंग्रेजी में है नहीं। जैसे अब आप पहले है, उसकी आँखों पर दोस्ती की पट्टियाँ बंधी हुई हैं, तो अब उसको हम ट्रांसलेशन करें, हिज आइज आर बैंडेड विथ फ्रेंडशिप। हमने हिंदी भाषी क्षेत्र की तरह जिस तरह से अनुवाद होना चाहिए कर दिया, हिज आइज आर बैंडेड विथ फ्रेंडशिप। अच्छा, चलती का नाम गाड़ी है, क्योंकि यूपी बिहार वाले सब मुहावरे में बात करते हैं, तो अब उसका ट्रांसलेशन पूछेगा तो व्हाट एवर रन्स इज ए कार आर ट्रेन, व्हाट एवर रन्स इज ए कार आर ट्रेन। तो इस तरह से कर देंगे। आपकी मुलाकात मंत्री जी से करवाता हूँ, तो आई शैल मेक यू मीट द मिनिस्टर, तो ऐसे कर देंगे। और बहती गंगा में हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स इन द फ्लोइंग गंगेज। तो आप खुद ही समझ सकते हैं, उसने मुझसे हंसकर चुप करा दिया, ही लॉक्ड मी इनटू साइलेंस। ये अब खुद ही आप सोचिए कि ये तो ट्रांसलेशन तो बना है, लेकिन क्या शुद्ध होगा? ट्रांसलेशन के लिहाज से, ट्रांसलेशन के जो नियम दिए हम लोग बनाते हैं, उसके लिहाज से तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या मीनिंग निकल पाता है? नहीं निकल पाता है। तो दोस्तों, ट्रांसलेशन एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रक्रिया है। हमको भावनात्मक ट्रांसलेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि उसमें भाव आ जाए। तो करना क्या चाहिए कि अनुवाद में जो मूल जो भाव है वो आना चाहिए। जैसे और दूसरी चीज़ क्या चीज़ है कि शब्दों का उचित तथा सार्थक प्रयोग बहुत ज़रूरी है। तो मूल भाव कैसे आते हैं? जब आप अंग्रेजी के लिहाज से, अंग्रेजी की फीलिंग से उसको ट्रांसलेट कीजिएगा, और वो बिल्कुल हिंदी से बिल्कुल अलग है। अब देखिए एक करके, जैसे अभी हमने एक पढ़ा कि हिज आइज आर बैंडेज, हिज आइज आर बैंडेज विथ ए फ्रेंडशिप, ये गलत है। ही इज ब्लाइंडली इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड, ये सही होगा। इसके जगह क्या होगा? ही इज ब्लाइंडली इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड। अब इसको ऐसे लिखोगे, ही इज ब्लाइंडली in favor of his friend, in favor of his friend, ये सही है, ये सही है। इसको अंग्रेजी बोलेंगे और ये अंग्रेजी के ख्याल से सही है। अच्छा,
चलती का नाम गाड़ी है, वॉट एवर रन्स इज ए ट्रेन और कार। ये तो और गलत होगा, क्या होगा? इसका होता है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। इसको आप कहना चाहेंगे भाव में, तो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। इसका अनुवाद ये हो सकता है, नथिंग succeeds like success। हाँ, चलती का नाम गाड़ी, तो इसमें गाड़ी वगैरह कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। अच्छा, आपकी मुलाकात मंत्री जी से करवाता हूँ, तो अब इसको ऐसे लिखते हैं, आई शैल इंट्रोड्यूस यू, या आई shall introduce you to the minister, you to the minister, ये सही है, to the minister, ये सही। अच्छा, बहती गंगा में हाथ धो, wash your hands, ये सही है क्या? wash your hands in the flowing Ganga, नहीं सही। मेक हेयर व्हाइल द सनशाइन, मेक हेयर व्हाइल द सनशाइन, द सन शाइन्स। जब सूर्य गर्म है तब आप जो है अपना काम कीजिए। हे की मतलब होता है पूरा जो है, या जो इसको कहते हैं क्या। और एक है, उसने मुझे हंसकर चुप करा दिया, ये अब आप इसको क्या लिखेंगे? ही लाफ्ड मी इनटू साइलेंस, ये सही नहीं, ही साइलेंस्ड मी बाय लाफ्टिंग, ही साइलेंस्ड मी, ही silenced me by laughing। तो गाइस, इस तरह से हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो भावात्मक रिफ्लेक्टिव ट्रांसलेशन बहुत जरूरी है। साइंस के या कुछ मैटर ऑफ फैक्ट जो चीज़ें होती हैं उसको वर्ड बाय वर्ड हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं शब्द से, लेकिन और सारी चीज़ों का ट्रांसलेशन हमें जो है वो भावनात्मक जो होते हैं उनको समझ कर करना पड़ता है। इसीलिए जो ट्रांसलेशन की पद्धति से जो बच्चे पढ़ते हैं, जो हिंदी भाषी इलाके में पढ़ते हैं, उनको अच्छी अंग्रेजी नहीं आती और वो नहीं सक्सेस हो पाते, क्योंकि वो इसी चीज़ से ऐसे ही ट्रांसलेशन करते हैं जो कि बिल्कुल इनकन्वीनियंट होता है और वो ठीक नहीं है, इनकरेक्ट भी हो सकता है और समझने में। तो गाइस, ये आप जो है दोनों लैंग्वेज की उसकी आत्मा को पकड़ें। हिंदी की आत्मा अलग होती है, इंग्लिश की आत्मा अलग होती है। उनको इतने सरलता से आप अनुवाद कर लेंगे ऐसा नहीं, उनके भाव में जाइए, अंग्रेजी के भाव में जाइए और हिंदी के भाव में जाइए, तभी जो है आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। इसके लिए आपको पढ़िए, अंग्रेजी की किताबें पढ़िए, हिंदी की किताबें अच्छी पढ़िए। दोनों का जब अच्छे तरह से ज्ञान होगा तभी आप ट्रांसलेशन में पारंगत हो सकते हैं। बस इतना ही है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत इजी नहीं है और वो किसी रूल रेगुलेशन के तहत उसको सही भी नहीं किया जा सकता। वर्ड का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वर्ड्स को रखना, वर्ड्स के बिहेवियर को जानना, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम दूसरे दिन भी कभी कभी ट्रांसलेशन पर हम बोलेंगे और ट्रांसलेशन बताएंगे। थैंक यू।